पाठ 15 गुणवंती। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, मोहन। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसका पालन पोषण उसकी सौतेली बहन ने किया था, किंतु उसके प्रति उसकी बहन का व्यवहार अच्छा नहीं था। इसी कारण उसका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। अपनी उम्र के अन्य लोगों की तरह वह भी अपना घर बसाना चाहता था। वह अनपढ़ था तथा कोई काम धंधा भी नहीं करता था, इसलिए उसके साथ कोई भी अपनी लड़की का रिश्ता नहीं करना चाहता था। गांव में एक नाई था। नाई को व्यवहार में बहुत चतुर माना जाता था। उस नाई ने गांव के कितने ही गरीब, बेसहारा और अपंग लड़के लड़कियों की शादी करवाई थी। मोहन ने सोचा, मैं भी उसी नाई से अपनी शादी की बात करूं। नाई और पंडित का शादी तथा अन्य अवसरों पर कई परिवारों में आना जाना रहता है। शायद यह नाई ही मेरी शादी करवा दे। अतः वह उसके पास गया और बोला, भैया, हमने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। तुमने अभी तक अनेक शादियां करवाई हैं। मेरी भी शादी करवा दो तो बड़ी कृपा होगी। नाई ने कहा, राजा की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दें? मोहन बोला, भैया, क्यों मजाक करते हो? मैं तो अपना घर बसाना चाहता हूँ। किसी साधारण लड़की से मेरा विवाह करवा दो। नाई ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी शादी राजा की बेटी से करवा दूंगा। तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ, बस। मोहन ने कहा, ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। नाई बोला, तुम धोबी के यहाँ से अच्छी सी पोशाक मांग कर पहन लो। कहीं से सफेद अरबी घोड़ा ले आओ। 15-20 गीदड़ इकट्ठे कर लो। बाकी सब मैं देख लूंगा। मोहन ने यही सारी व्यवस्था कर ली। नाई ने उसे शहर से बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे रुकने को कहा। वह स्वयं दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा। उसने राजा के कान में कहा कि आपको जैसे वर की तलाश थी वैसा मिल गया है। वह किसी देश का राजा है। उसके पास धन दौलत सब कुछ है। उसे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। उसकी एक ही शर्त है कि अंधेरा होने पर लड़की को डोली में बिठाकर शहर के बाहर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा दिया जाए। लड़की के साथ और कोई न जाए। लड़की वहीं से ससुराल चली जाएगी। राजा अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान था। उसकी सुंदर और गुणवंती बेटी को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आता था। वह अपने से अधिक सुंदर और गुणवान व्यक्ति से शादी करना चाहती थी। राजा ने इस बार उससे कुछ नहीं पूछा। फिर भी वह अपनी बेटी को अकेली भेजने की बात से सहमत नहीं हो पा रहा था। उसने पूछा, राजकुमार यहाँ क्यों नहीं आना चाहते? नाई ने समझाया, वे अपनी पूरी सेना के साथ बाहर डेरा डाले हुए हैं। दल बल के साथ आएंगे तो लोग समझेंगे कोई आप पर हमला करने आ रहा है। राजा को यह बात ठीक लगी। अंधेरा होने पर राजा ने अपनी बेटी को डोली में बिठाया और शहर से बाहर बरगद के पेड़ के पास भिजवा दिया। स्वयं महल के ऊपर खड़े होकर देखने की कोशिश करने लगा। दूर खेत में सफेद पोशाक पहने कोई व्यक्ति सफेद घोड़े पर सवार था। गीदड़ों के शोर और घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर राजा को लगा कि यह उसकी सेना की हलचल है। राजा ने चैन की सांस ली और महल से नीचे उतर आया। आगे आगे घोड़े पर सवार मोहन और पीछे पीछे राजा की बेटी की डोली चली जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद डोली एक टूटी हुई झोंपड़ी के सामने रुक गई। राजा की बेटी ने उस झोंपड़ी में प्रवेश किया। झोंपड़ी के अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गई। उसे वहां एक मिट्टी का घड़ा तथा कुछ टूटे हुए बर्तन दिखाई दिए। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हुई। सोचने लगी, यह सब क्या हो गया? वह समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने उसी समय संकल्प किया कि वह अपनी मेहनत, लगन, साहस तथा धैर्य के सहारे इन परिस्थितियों का सामना करेगी। उसने अपने पति से कहा, आप कुछ काम कीजिए और धन कमाइए। पति ने उत्तर दिया, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। यह सुनकर राजकुमारी ने उससे एक सुई और धागा लाने के लिए कहा। उसका पति ये चीजें ले आया। राजकुमारी ने अपनी सुंदर रेशमी साड़ी फाड़कर सुई धागे की सहायता से सुंदर सुंदर गुड़ियां बनाई।
उन गुड़ियों को अपने पति को देकर बोली, आप इन्हें बाजार में बेच आइए। गुड़ियां बहुत सुंदर बनी थीं, अतः हाथों हाथ अच्छे मूल्य में बिक गई। उन पैसों से कुछ सामान मंगाकर राजकुमारी ने कुछ मोर बनाए। मोर बेचने से भी अच्छे पैसे मिल गए। उन पैसों से रंग, लकड़ी तथा कुछ अन्य सामान लाकर एक सुंदर घोड़ा बनाया। घोड़े के नीचे पहिए लगाए तथा उस पर चित्रकारी की। फिर उसे बेचने के लिए बाजार में भेज दिया। दुकानदारों को घोड़ा बहुत पसंद आया। घोड़ा अच्छे दामों में बिक गया। दुकानदारों ने राजकुमारी के पति से कहा कि तुम जितना पैसा चाहो हमसे पेशगी ले लो और हमें सुंदर सुंदर खिलौने लाकर देते रहो। राजकुमारी ने उन पैसों से और सामान मंगवाया। अब दोनों मिलकर अच्छे अच्छे खिलौने बनाने लगे। इस तरह उनका कारोबार अच्छा चल निकला। अब उन्होंने कुछ अन्य कारीगर भी रख लिए, क्योंकि उनके खिलौनों की मांग बहुत बढ़ गई थी। धीरे धीरे उनकी आय बहुत बढ़ गई। इस आमदनी से उन्होंने राजा के महल से भी बड़ा महल बनवाया। उसमें सभी सुख सुविधाएं जुटा लीं। एक बार शहर में कला तथा दस्तकारी की प्रदर्शनी लगाई गई। उस प्रदर्शनी में बड़े बड़े कलाकारों ने भाग लिया। राजकुमारी ने भी एक सुंदर गुड़िया तैयार की। प्रदर्शनी में सभी ने उस गुड़िया की बहुत सराहना की। पुरस्कार देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुरस्कार वितरण का कार्य राजा को ही करना था। प्रथम पुरस्कार लेने के लिए गुणवंती को बुलाया गया। राजा और राजकुमारी ने एक दूसरे को पहचाना। राजकुमारी ने अपने पिता राजा से कहा, आपने एक धोखेबाज नाई की चाल में फंसकर एक अनपढ़ और बेकार आदमी से मेरी शादी कर दी थी, परंतु मैंने अपने परिश्रम, सूझबूझ तथा दस्तकारी के सहारे जीवन में यह सफलता प्राप्त की है। बेटी की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने कहा, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी सफलता उन सभी के लिए प्रेरणादायक हो सकती है जो बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। राजकुमारी ने गुणवंती नाम को सार्थक सिद्ध करके दिखा दिया।